हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हैं आप बढ़िया होंगे और आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। और आज फिर एक नया दिन और एक नई शुरुआत। तो आज है 11 जुलाई का दिन और दिन बहुत बढ़िया है। रेड अलर्ट है लेकिन दिन भर धूप निकल रही है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं नैनीताल के फेमस 7 पॉइंट्स, जो कि 3 पहाड़ियों में कवर होते हैं, 7 जगह होती है। और यहाँ से आप कैब बुक करके 7 पॉइंट घूमने जा सकते हैं। तो जिसमें हम आपको जहाँ ट्रॉली जाती है वहाँ ले जाएंगे। वहाँ पर एक बहुत बढ़िया एडवेंचर पार्क है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। फिर लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट, हिमालय दर्शन, और एक आपको दिखाते हैं एसी गुफा जिसमें से चिल्ड हवा आती है। तो इस तरह से हम 3 पहाड़ियों में 7 पॉइंट घुमा के लाएंगे आपको। तो चलिए हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं आज और दिखाते हैं आपको नया ब्लॉग 7 पॉइंट का। तो चलिए। अब हम निकल चुके हैं अपने साइट सीन के सफ़र पर और अभी हम माल रोड पर हैं और माल रोड होते हुए हम साइट सीन के लिए जाएंगे। सामने झील के ऊपर आप देख रहे हैं बादल आ चुके हैं और बड़ा ही अच्छा व्यू है। और चलते चलते अब हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां से साइट सीन के लिए चढ़ाई स्टार्ट होती है। और ये चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और ये साइट सीन स्नो व्यू जाएगी रोड। और यही रोड जू के लिए भी जाती है, आगे से कट जाती है और बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। बहुत संभल के ड्राइविंग करनी पड़ती है यहाँ पर। और अब हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ से जू के लिए रास्ता कटता है। जो नीचे रोड जा रही है वो जू के लिए है और हम ऊपर वाली रोड स्नो व्यू के लिए जा रहे हैं। बहुत ही कठिन रास्ता है, हर किसी के लिए यहाँ कार ड्राइव करना इजी नहीं है। अब हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ सुबह सुबह वॉक करने आते हैं, मॉर्निंग वॉक। और ये हमारे घर का एरिया है। इसके जस्ट नीचे मोनेस्ट्री है और मोनेस्ट्री का फील्ड है जो हमने अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, मॉर्निंग वॉक वाले में। और अब हम भोटिया बैंड पहुंच चुके हैं। सामने आप ये छोटा सा मंदिर देख रहे होंगे और हम यहां से राइट टर्न लेंगे स्नो व्यू के लिए। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो कि नैनीताल में सबसे खड़ी चढ़ाई के रूप में जाना जाता है। और यहाँ कार ड्राइव करना हर किसी के बस की बात नहीं, एक एक्सपीरियंस ड्राइवर ही यहाँ पर कार ड्राइव कर सकता है। ये बहुत ही दुर्गम और कठिन रास्ता है। और हम पहुँच चुके हैं स्नो व्यू और यहाँ हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हम एंटर हुए हैं गोल मार्केट में और सबसे पहले गोल मार्केट में एंटर होने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एडवेंचर पार्क और ऊपर हिमालय दर्शन। उसके बाद वापस आके गोल मार्केट घूमेंगे। गोल मार्केट में ये प्राइज विनिंग गेम्स आप ट्राई कीजिए, बहुत सारे गेम है, मज़ा आएगा आपको। और वीडियो गेम्स भी हैं, वो भी इंजॉय कर सकते हैं आप। और बहुत सारी कपड़े की, कैप्स की, कॉस्मेटिक्स शॉप्स हैं यहाँ। और ये कश्मीर हैंडलूम, रिफ्रेशमेंट के लिए ये जूस की शॉप है। तो इस तरह गोल मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी तरह तरह की शॉप्स हैं। तो आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। और हम चल दिए एडवेंचर पार्क की ओर। और ये सामने एडवेंचर पार्क का गेट। और यहाँ से आप हिमालय दर्शन भी जा सकते हैं। लेफ्ट साइड में छोटी सी दुकान है चाय की और पकौड़ी की। तो ये आंटी बहुत अच्छी पकौड़ी बनाती हैं, चाय भी बहुत शानदार बनाती हैं, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। और ये सामने है डायनासोर पार्क। अगर आप यहाँ आते हैं तो डायनासोर पार्क विज़िट करना चाहें, 70 रुपीज़ टिकट है, आप कर सकते हैं। और ये सामने एक शॉप है और ये एडवेंचर पार्क का गेट है। एडवेंचर पार्क के शुरुआत में ही आपको बम्पिंग कार का सेक्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ बम्पिंग कार कर सकते हैं।
एडवेंचर पार्क में ये ऊपर जो आप देख रहे हैं 360 टावर है, ये धीरे धीरे ऊपर जाता है और चारों तरफ का अल्मोड़ा रानीखेत नैनीताल का व्यू दिखाता है और धीरे धीरे वापस आता है। गाइस, ये है गो कार्टिंग का सेक्शन, आप यहाँ गो कार्टिंग कर सकते हैं। एडवेंचर पार्क में एक रेस्टोरेंट भी है, कुछ खाना पीना चाहें तो आप यहाँ पर खा सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं जियान स्विंग, और हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये है जियान स्विंग, हम लोग अपनी भाषा में तो इसे झूला ही कहते हैं, और ये बड़ा ख़तरनाक है। सबसे पहले पीछे जाएगा और बहुत तेज़ी से ये वापस आता है। तो देखिए, जियान स्विंग झूला भी कह सकते हैं इसे। वैसे तो इस झूले में अच्छों की चीखें निकल जाती है, पर ये तीनों बंदे जो हैं बड़ी शांति से झूल रहे हैं। ये देखिए, काफ़ी आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है। दोस्तों, अभी आपने देखा जियान स्विंग, और यहाँ पर आप अपनी हर एक्टिविटीज़ को ड्रोन कैमरे के ज़रिए शूट करा सकते हैं। थोड़ा सा उसका चार्ज अलग पड़ता है, लेकिन उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ड्रोन से बहुत अच्छा विजुअल्स आते हैं। ऊपर से नीचे से चारों तरफ से ड्रोन कैमरे से वीडियो बना के दिया जाता है। तो आप आएँ तो ये भी यहाँ आप कर सकते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं। पार्क के अंदर आप ये 9D वर्चुअल रियलिटी भी इंजॉय कर सकते हैं। कैसा लगा भैया? मजा आ गया। और हमारे सामने ये ट्रैम्पोलिन बंजी जंपिंग है, बच्चे इसमें एंजॉय कर सकते हैं। और ये छोटा सा हेलीकॉप्टर है, इसमें छोटे बच्चे को बिठा के घुमाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं इसमें। दोस्तों, एडवेंचर पार्क के बाद अब हम जा रहे हैं टेंपल, जो कि श्री देव जी का टेंपल है। और तो चलिए आपको दिखाते हैं टेंपल। और ये सामने दिखाई देने लगा श्री देव टेंपल, जो कि आप स्नो व्यू आते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है श्री देव टेंपल, तो आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ आए तो बहुत पुराना मंदिर है। और देव टेंपल के सामने यहाँ की लोकल महिलाएं हाथ से बिने हुए ऊन के टोपी स्वेटर बनाते हैं, तो आप चाहो तो इन्हें खरीद सकते हैं। ये कैसे कैसे दी आपने ये टोपी? ये 150 की हिमाचली टोपी है, और अगर आप यहाँ आए तो आप इसे ले सकते हैं। हिमाचल का लुक देगी। उत्तराखंड में भी बहुत पहनी जाती है ये टोपी, पहाड़ी लुक के साथ। चलिए आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं। और जब आप व्यू पॉइंट में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी वाइब्स आएंगी। और यहाँ जो शॉप्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इनको डेकोरेट किया गया है। और ये जगह मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पर आप कुमाऊनी ड्रेस पहन के फोटो खिंचा सकते हैं। और कुछ इस तरह से व्यू दिखाई देता है व्यू पॉइंट से। नीचे आप नैनी लेक देख सकते हैं, और मानसून में लेक के साथ क्लाउड्स भी हैं। और वो नीचे मल्लीताल का टाउन एरिया। थोड़े पर्यटक कम हैं क्योंकि ये ऑफ सीजन है, लेकिन घूमने का सबसे बेस्ट टाइम यही है। तो दोस्तों, हम अब अपने नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट नैनीताल लेक व्यू पॉइंट के लिए चल पड़े हैं।
और ये है लेक व्यू पॉइंट से नैनी लेक का व्यू। आपने कोई मिल गया मूवी में भी ये सीन देखा होगा। अब हम चल दिए अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो कि सूखा ताल है। दोस्तों अब हम लोग अपने 5वें पॉइंट सूखा ताल पहुंच चुके हैं। तो दिखाते हैं आपको सूखा ताल का व्यू। ये सूखा ताल भी 7 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। सूखा ताल एक ड्राई लेक है, बिना पानी की झील, जो कि बारिश में बढ़ जाती है और एक लेक बन जाती है। तो दोस्तों अभी आपने देखा सूखा ताल, जो कि इस साइट सीन का 6ठा पॉइंट था। तो अब चलते हैं साइट सीन के नेक्स्ट पॉइंट, जिसको एसी केव कहते हैं, 6th पॉइंट। तो चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं एसी केव। और ये वो जगह है जहां पत्थरों के बीच में एक बड़ा सा छेद है और बर्फ से भी ठंडी हवा आती है, बर्फीली हवा आती है। तो इस तरह से ये एसी केव का रास्ता है, यहां से आप चढ़ सकते हैं। और ये वो जगह है जहां से ठंडी हवा आती है। लोग खड़े हैं और बहुत ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। चिल्ड। चलो 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 ये एसी का काम कर रही है वही। और अब हम एसी गुफा के जस्ट सामने हैं और इसमें से बर्फीली हवा आती है और 2 टन का एसी फेल है। इस समय मेरे ख्याल से 10 या 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा यहाँ पे और चिल्ड हवा आ रही है। तो कभी भी आप आएँ तो एसी केव देखिए, आपको एक बहुत अद्भुत चीज़ लगेगी। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एसी केव नैनीताल तो पूरा पेज आ जाएगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप कभी आएँ तो इसे ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी ये जगह। और ये पुलिस चौकी है, इसके जस्ट बगल में NTMC नैनीताल माउंटेनियरिंग क्लब है और इस एरिया को 12 पत्थर कहते हैं। यहाँ पर आप आकर रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं। इनका 7 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें आपको फर्स्ट एड, रेस्क्यू, ये सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। ये सामने देखिए 12 पत्थर, आप आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, लवर्स पॉइंट। तो ये लवर्स पॉइंट है, यहाँ से अच्छा व्यू दिखाई देता है और यहाँ से घोड़े भी चलते हैं। ये हॉर्स स्टैंड है। हॉर्स स्टैंड आपको कई सारी जगह घुमाने ले जाता है जंगल में, फॉरेस्ट एरिया में। टाइगर टॉप, दौड़ती सीट, टिफन टॉप, लैंस सैंड, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट होते हैं घोड़े के, जो लगभग 2 घंटे में घुमाते हैं। तो अगर आप लवर्स पॉइंट आएँ तो घोड़े का टूर भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं नीचे लवर्स पॉइंट। और लवर्स पॉइंट पहुंचने से पहले छोटी छोटी शॉप्स हैं। मैंने एक अलग से लवर्स पॉइंट का वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम पहुंच चुके हैं लवर्स पॉइंट। और ये वो जगह है जहां लोग खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। और सामने कैमल्स बैक पीक है। अभी क्लाउड है तो ये पीक दिखाई नहीं दे रही है, अदरवाइज जो ऊंट का पीठ होता है उस शेप में ये जो है सामने पीक है। अगर वो आपने देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा पुराना वीडियो लवर्स पॉइंट देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है लवर्स पॉइंट। और ये नैनीताल की माल रोड है, बेहद खूबसूरत सी। शाम का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। 6 से 8 अपर माल रोड बंद रहती है, आप यहाँ पैदल पैदल घूम सकते हैं। 2 घंटे के लिए अपर माल रोड गुलजार हो जाती है पर्यटकों से, शाम को 6 से 8। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और आज हमने आपको दिन भर जो एक्टिविटीज़ थी वो सारी एक्टिविटीज़ दिखाई और नैनीताल के 7 पॉइंट्स घुमाए, जिसमें लवर्स पॉइंट था और जहाँ रोपवे जाती है वो पॉइंट भी घुमाया। आपको नैनीताल लेक दिखाया मैंगो के शेप में। और कुछ इस तरह से 7 पॉइंट हमारे आज ख़त्म हुए।
और मौसम बहुत बढ़िया रहा आज रेड अलर्ट के बावजूद, धूप निकली रही। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आज हमारा दिन बीता और हमने आपको नैनीताल के 7 पॉइंट्स दिखाए, लोकल साइट सीन कहते हैं इसे, और जो कि 3 पहाड़ियों में कवर होता है, एक स्नो व्यू की पहाड़ी और दूसरी चाइना पीक, तीसरी लवर्स पॉइंट की पहाड़ी। तो इस तरह से 7 पॉइंट हमने आज कवर किए और 7 पॉइंट के हमने आपको व्यू दिखाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये 7 पॉइंट वाला जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा और आज के ब्लॉग का हम यहीं पर अंत करते हैं। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। और मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट।